जय हिंद दोस्तों, मैं उपदेश शुक्ला अमेठी से। दोस्तों देखिए, मैं कल भी बताया था आप लोगों को कि जो है ये फिजिक्स के क्वेश्चन या केमिस्ट्री के क्वेश्चन, मतलब साइंस लेवल के क्वेश्चन जो भी हैं साथियों, वो चाहे वो यूपी कांस्टेबल से रिलेटेड हो, चाहे वो एसएससी जीडी से, चाहे वो लेखपाल वगैरह से, किसी भी कंपटीशन लेवल से अटैचमेंट हो साथियों। लेकिन आपको जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ साथियों, उसका भी वही था साथियों, और इसका भी यही साथियों। मैं जो भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा उसके लिए साथियों आप बिल्कुल ना टेंशन करें, ठीक है। आपको 30 क्वेश्चन कल बताया था, 30 क्वेश्चन आज आपको बताने जा रहा हूँ, जो साथियों बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। मेरा पहला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो होता है साथियों, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके जस्ट डिपोजिट साथियों ये होता है डायनमो। डायनमो जो होता है साथियों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है साथियों, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद साथियों आता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश साथियों -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है साथियों। ध्वनि तिरंगे होती हैं, ध्वनि तिरंगे साथियों अनुदैर्ध्य होती हैं, ठीक है। ध्वनि तिरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं। जल में कौन सी तरंगे पाई जाती है। जल में कौन सी तरंग पाई जाती है। जल में साथियों अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंग पाई जाती है। अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है वो लंबवत सीधी रेखा में जाती है, ठीक है साथियों। लेकिन जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है वो लंबवत रेखा में रहती है साथियों, वो सीधी रेखा में नहीं गतिमान होती है, ठीक है साथियों। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का मात्रक साथियों कूलाम होता है। उसके बाद विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं साथियों। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक आर होता है साथियों, जिसे ओम से प्रदर्शित करते हैं साथियों, आर से प्रदर्शित करते हैं। ओम बराबर V/IR होता है, जहाँ से V वोल्ट हो गया साथियों, आई जो हो वो विद्युत धारा हो गई साथियों, आर ओम हो गया साथियों, ठीक है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है साथियों। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उस दर्पण की जो है वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या साथियों फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या 10 दूना 20 सेंटीमीटर हो गई साथियों। अगर यहीं पर वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिए होते और फोकस दूरी आपसे पूछते साथियों, तो F/2 लग जाता साथियों इसमें, तो हो जाता वो 5 सेंटीमीटर, ठीक है साथियों। किस तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है साथियों। तरंग दैर्ध्य जो होती है ये सबसे अधिक साथियों लाल रंग में होती है, और सबसे कम जो होती है वो बैंगनी रंग में होती है। लेकिन साथियों जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक बैंगनी में होता है और सबसे कम लाल में होता है साथियों। तो यही में आप डिप्रेशन में हो जाते हैं कि कौन सा तरंग दैर्ध्य पूछा है या प्रकीर्णन पूछा है, आप बैंगनी लगा के चले जाते हैं, नंबर कट के चला गया साथियों। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध क्या है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध साथियों, इसका न्यूमेरिकल भी आता है, इसका सूत्र भी पूछा जाता है। मैं आपको सूत्र बता दे रहा हूँ, C/5 बराबर F - 32/9, ठीक साथियों। और न्यूनतम संभव ताप बहुत जगह पूछा गया है साथियों। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस साथियों। डिग्री सेल्सियस केल्विन पैमाना का मान बताइए। डिग्री सेल्सियस केल्विन पैमाना का मान बताइए, तो 273 होता है साथियों। मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। इसका ताप जो है मनुष्य के शरीर का जो है फ़ारेनहाइट पैमाने में बताना है आपको। तो 37 डिग्री सेल्सियस अगर रहेगा तो फ़ारेनहाइट पैमाना में आपको मिलेगा साथियों 98.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है साथियों। एक कैलोरी जो होती है वह कितने जूल के बराबर होती है। जो कैलोरी होती है यह कितने जूल के बराबर होती है। एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल के बराबर होती है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति जो होता है साथियों वो 746 वाट के बराबर होता है। शक्ति को सामर्थ्य भी कहा जाता है साथियों, ठीक है। इसे पी से व्यक्त करते हैं साथियों, ठीक है। बार किसका मात्रक है। बार साथियों दाब का मात्रक है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक साथियों बार होता है। द्रव्य की मुख्य अवस्थाएं कितनी होती हैं साथियों। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रव्य की मुख्य अवस्थाएं कितनी होती है। अगर ये दिया जाता है कि द्रव्य की मुख्य अवस्थाएं कितनी होती है, तो द्रव्य की मुख्य अवस्थाएं साथियों
तीन तीन मुख्य अवस्थाएं होती है। और अगर ये पूछा जाता है द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है, तो द्रव्य की टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं साथियों, जिसमें ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और उसके बाद बोस आइंस्टीन। ठीक साथियों। और इसके बाद आता है आपका साथियों न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता साथियों, न तो धनात्मक होता है न तो ही ऋणात्मक होता है। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है साथियों। अगर प्रोटॉन होगा तो वो धनावेश होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो ऋणावेश होगा। प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के करीब बराबर ही होती है साथियों। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बर्नौली की प्रमेय धारा प्रवाह के नियम पर आधारित है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ की दिशा तर्जनी मध्यमा अंगुली के द्वारा निकाली जाती है साथियों। ठीक है। अब ध्वनि ध्वनि प्रकाश जो होता है, ध्वनि किस में सबसे अधिक पाई जाती है साथियों। अगर ध्वनि आप करेंगे तो किस में सबसे अधिक पाई जाती है साथियों। ध्वनि जो है ठोस में सबसे अधिक पाई जाती है साथियों। ठीक है। ध्वनि सबसे अधिक ठोस में पाई जाती है। पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं। जल की बूंदों का गोलाकार फैलना जो है पृष्ठ तनाव, जमीन पर प्रतिकर्षण आकर्षक होकर ये पृष्ठ तनाव फैलना जो है वही पृष्ठ तनाव कहलाता है साथियों। कौन सी गैस जिसकी मछली जैसी बदबू आती है साथियों, वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये देते हैं कि सबसे विषैली गैस कौन सी होती है साथियों, तो सबसे विषैली गैस भी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये क्वेश्चन देते हैं कि मोटर गाड़ी में जो है कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है साथियों, CO। ठीक। अब आता है साथियों एल्केन। एल्केन का सूत्र बताइए। एल्केन का सूत्र होता है साथियों CnH2n+1। ठीक है। फिर होता है एल्कीन का सूत्र बताइए, CnH2n साथियों। फिर होता है एल्काइन का सूत्र बताइए, CnH2n-6। साथियों बेंजीन का भी सूत्र पूछ सकते हैं। बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है साथियों। एथिल एल्कोहल का सूत्र पूछ सकते हैं, C2H5OH होता है साथियों। एसिटिक अम्ल का सूत्र पूछ सकते हैं, CH3COOH होता है साथियों। आपसे ग्लूकोज पूछ लिए साथियों, ग्लूकोज कितना होता है, C12H22 और O11 साथियों, ऐसे होता है। ठीक है। फिटकरी का सूत्र पूछ लिए Al2SO4 का होल ट्वाइस इंटू 24H2O। ठीक है। ऐसे पूछ लिए साथियों। जिप्सम का सूत्र पूछ लिए साथियों, उसमें साबुन का अवमार्जक पूछ लिए साथियों। भारी जल का सूत्र पूछ लिए, भारी जल का सूत्र D2O होता है साथियों। इसका जो है 20 परमाणु क्रमांक होता है साथियों। तो हम आपको इसके बेसिकली जो है स्पीच से बता रहा हूँ, वॉइस स्पीच से। लेकिन आप क्या करेंगे साथियों, आप मेरे चैनल को, जो लोग चैनल पर ऐड हैं साथियों, वो लोग चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करेंगे। जो चैनल पर नए कैंडिडेट आए हैं, पर्सन नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ऑल पर क्लिक करेंगे, बेल आइकन वाली बटन दबाना नहीं भूलेंगे। फिर उसके बाद साथियों होता क्या है कि मैं जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ साथियों, आपको PDF दे देता हूँ, मैं PDF दे देता हूँ। इससे आपको क्या रहेगा, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। और स्क्रीनशॉट मारने के बाद साथियों, आप स्क्रीनशॉट मारने के बाद साथियों इसको देख लीजिएगा क्या है। ठीक है। देखिए ये आपका हो गया पहला पेज। पहला पेज इसको आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद साथियों मैं अपने दूसरे पेज पर चलता हूँ। दूसरा पेज मेरा ए है साथियों। ठीक है। दूसरा पेज ए है। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जिसको कुछ त्रुटि दिखती होगी साथियों, तो मेरे चैनल को पर कमेंट करके उस त्रुटि को बता सकता है, मैं उसकी जो है पूरा हेल्प करूँगा। तो चलता हूँ साथियों, यही मेरी लास्ट स्पीच रहेगी। जय हिंद, जय भारत साथियों।